बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम 20 घंटों से ज़्यादा ड्यूटी कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एनएचएस में आप एज अ नर्स काम कर रहे हो तो आप 20 आवर्स से ज़्यादा ड्यूटी कर सकते हो या नहीं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पहले नहीं मिले तो मेरा नाम साइमा है, मैं नर्स हूँ साउथ ईस्ट इंग्लैंड से। आई बीन हियर फॉर द लास्ट 3 years इन द यूके एंड आई शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूके नर्सिंग। यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे मिलती है, वीज़ा अपडेट्स, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी, तो ये सारी बातें हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रिटर्निंग व्यूवर्स हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि सबसे पहले जो आपका एनएचएस का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपने 37.5 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है। तो वो आपकी परमानेंट जॉब है। परमानेंट मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का। 3 साल के बाद आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना होता है। तो आप अपने एम्प्लॉयर को कहते हो आई एम हैप्पी टू रिन्यू माई कॉन्ट्रैक्ट, दे सेंड यू अ न्यू COS। वो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देते हैं एक्सटेंशन का। तो आप वीजे के लिए अप्लाई करते हो और जो है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर लेते हो। ये होगी आपकी पहली जॉब। दूसरी जो बात करते हैं, हम ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि बैंक पार्टनर्स क्या होता है या एनएचएस प्रोफेशनल्स क्या होता है। तो बैंक पार्टनर्स जब आप अपने ही वार्ड में रह के, अपने ही हॉस्पिटल में रह के, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के जॉब करते हो, जब आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो एज एक्स्ट्रा कि अपनी एनएचएस 37.5 आवर्स के अलावा ड्यूटी करते हो अपने ही हॉस्पिटल में रह के, और जो ये आपका सेकंड एम्प्लॉयर होता है, ये आपकी पार्ट टाइम जॉब होती है। तो आपने उनके साथ रजिस्टर करना होता है। कुछ हॉस्पिटल्स में उसको एनएचएस प्रोफेशनल्स कहा जाता है, कुछ हॉस्पिटल्स में उसको बैंक पार्टनर्स कहा जाता है, कुछ में उसको पल्स, कुछ ऐसा नाम है, पल्स केयर ऐसा भी कहा जाता है। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आप किसी कोलीग से पूछ लें। अगर आप न्यू हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने किसी कोलीग से पूछ लें कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी करना चाहती हूँ, आई वांट टू वर्क एक्स्ट्रा, के थोड़े मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा के लिए कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। या बेस्ट पर्सन ये होगा कि आप अपनी सुपरवाइज़र से बात कर लें या मैनेजर से बात कर लें, तो वो आपको सारा पेपर वर्क उसका दे देते हैं। आप वो पेपर्स अपने जो हैं उनको सेंड करते हैं बैंक पार्टनर्स वालों को। हमारे हॉस्पिटल में उसको बैंक पार्टनर्स कहा जाता है। तो मैनेजर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती है, आप वो डॉक्यूमेंट्स फिल करके बैंक पार्टनर्स को सेंड करते हो और आप उनके साथ रजिस्टर कर लेते हो। तो जब हम नए आते हैं तो उसकी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो तब अगर आप बैंक पार्टनर्स ज्वाइन करते हो कि आप तब से ही शुरू से ही एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो, तो जब आप बैंक पार्टनर्स तब ज्वाइन करते हो तो आपको जो वो ड्यूटीज़ अवेलेबल होती हैं वो बैंड 2 की ड्यूटी होती हैं। हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर की ड्यूटी करनी पड़ती है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा के लिए, बैंक पार्टनर्स के लिए। एनएचएस जो आपका रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिसमें आप जॉब कर रहे हो, जिसके लिए आप अपनी कंट्री से आए हो नर्स बनने के लिए, तो वो आपका रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है एनएचएस का। उसमें जो है आप अपने रेगुलर घंटे तो कर रहे हो, 37.5 आवर्स तो आपने करने ही करने हैं, वो तो आपका मस्ट है। दूसरी बात, बैंक पार्टनर्स का जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा जॉब करना चाहते हो तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो जस्ट लीव इट। आप अपनी अपनी जो एनएचएस की जॉब है उसमें ही खुश हो, वेल एंड गुड। अगर आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो तो आप इनके साथ रजिस्टर कर लें। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ अस, हम में हर बंदा बैंक पार्टनर्स के साथ जॉब करता है, रजिस्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनुअल लीव्स मिलती हैं, इतनी ज़्यादा जो है छुट्टियाँ होती हैं। तो आप कहते हो कि मैंने घर पे क्या करना है, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ड्यूटीज़ करते हो एक्स्ट्रा कमाने के लिए, ठीक है। तो आप बैंक पार्टनर्स के साथ रजिस्टर कर लेते हो। अब आप नए आए हो, आपने बैंक पार्टनर्स के साथ रजिस्टर किया, आप उसकी की तैयारी कर रहे हो, आपका एनएमसी पिन नहीं आया अभी, तो फिर क्या होता है कि आपका एनएमसी पिन नहीं आया तो वो आपको जो ड्यूटी देते हैं, असाइन करते हैं, वो आपको बैंड 2 की ड्यूटी देते हैं। वो हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर की ड्यूटी आपको देते हैं, आपको नर्स की ड्यूटी नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एनएमसी पिन नहीं आया अभी आप नर्स नहीं बने हो, तो जो है आपको सैलरी भी बैंड 2 की मिलती है बैंक पार्टनर्स की तरफ से। और सेम एनएचएस की तरफ से आपको जो सैलरी मिलती है वो बैंड 3 की मिलती है, ठीक है।
अब इसमें जब आपका एनएमसी पिन आ गया, आपने उसकी पास कर लिया, आपका एनएमसी पिन आ गया, तो फिर आप बैंक पार्टनर्स को ईमेल करते हो या आप अपनी मैनेजर को बताते हो कि मेरा बैंड वो पिन आ गया है। तो आपकी मैनेजर बैंक पार्टनर्स को ईमेल कर देती है कि साइमा का पिन आ गया है, नाउ शी इज़ बैंड 5 नर्स। तो ये अब बैंड 5 की नर्स बन गई है। उसके बाद जो आपके जो आपकी ऐप होती है जहाँ से आप ड्यूटीज़ बुक करते हो, एलोकेट मी ऐप चलती है या लूप ऐप चलती है, तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऐप पे काम कर रहे हैं। उसमें आपका ड्यूटी रोस्टर होता है सारा, आप उसमें देख सकते हो कौन सी आपकी छुट्टियाँ हैं, कौन सी है, कितनी आपकी एनुअल लीव है, क्या हिसाब किताब है, उसमें आप देख सकते हो। तो उसमें जब आप जाते हो ना, तो बैंक पार्टनर्स की तरफ से आप देखते हो बैंक शिफ्ट्स कौन सी अवेलेबल है। फिर आपकी ऐप में बैंक शिफ्ट्स नर्स की ड्यूटी की आना शुरू हो जाती हैं जब आपका पिन आ जाता है, जब आपकी मैनेजर उसको अपडेट कर देती है। लेकिन उससे पहले जब आप बैंड 2 पे होते हो, जब आप ओस्की का वेट कर रहे होते हो, ओस्की की तैयारी कर रहे होते हो, तब आपको आपकी ऐप में सिर्फ बैंड 2 की शिफ्ट ही नज़र आती हैं, सिर्फ हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर की शिफ्ट ही नज़र आती हैं। तो वो आप बुक कर सकते हो, तो आपको सपोर्ट वर्कर का ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका पिन आ जाता है तो ओबियसली आप नर्स बन जाते हो, आप नर्स की ड्यूटी करते हो, नर्स की बैंक शिफ्ट आपकी ऐप में शो होंगी, तो आप उसमें से बुक कर सकते हो। ठीक है, अब बात हम ये कर रहे थे कि 20 घंटों से ज़्यादा काम कर सकते हैं या नहीं। तो पहले ये रिस्ट्रिक्शन थी कि एनएचएस में रहते हुए एनएचएस नर्स, अगर आपका टायर 2 वीज़ा है या हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा है, तो आप 20 घंटे ही सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम कर सकते हो। मतलब कि मैं अपने हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो वो तो मेरे रेगुलर आवर हो गए 37.5, और 20 घंटे मैं एनएचएस उसके साथ बैंक पार्टनर्स के साथ कर सकती हूँ ना। अब ये आ रहा था इनकी वेबसाइट पे कि आप बाहर भी अगर काम करना चाहते हो एजेंसी के साथ, तो 20 घंटे ही कर सकते हो। ठीक है, नाउ दे अपलिफ्टेड दैट रिस्ट्रिक्शन। अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 20 घंटे से ज़्यादा भी काम कर सकते हो, जितना आपका दिल चाहे आप काम कर सकते हो। बाहर जाके एजेंसी के साथ या कहीं भी आप काम करना चाहो तो आप कर सकते हो, मोर देन 20 आवर्स। सो दैट्स अ रियली गुड न्यूज़। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आप बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप जितनी भी आप ड्यूटी करना चाहें कर सकते हैं, बट प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप 37.5 आवर्स एक वीक में काम करते हैं ना, तो ये बनता है 3 दिन एक वीक में और 4 दिन अगले वीक में। तो मैं आपको बता दूं, एनएचएस में जॉब इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि इतने 3 दिनों में ही आपकी मत बच जाती है और आप कहते हैं आई नीड रेस्ट। सो मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा काम ना करें, खुद को रिलैक्स रखें, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर ओवर वर्क करेंगे तो आप थक जाएंगे और जो है आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो शुरू में मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगी कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं पिएं, और जो है जितने आपके जो आवर्स हैं, जब आप नए नए आते हो तो आपको और भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। आपने जीपी के साथ रजिस्टर करना होता है, बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, और भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कोविड की वैक्सीन की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, दूसरी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट होती हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की अपॉइंटमेंट होती है, सीविंग के लिए अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगी, आप शुरू में बैंक पार्टनर्स के साथ रजिस्टर ना ही करें, रेस्ट करें, थोड़ा रिलैक्स रहें, अपने आप को रखें, और जो जब आपका पिन आ जाता है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट स्टिल इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहते हो, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए यही इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच, बाय बाय।